चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमको बताइए सबसे पहले कल कहाँ पर पढ़ाई हो चुका था, कहाँ तक पढ़ाई हुआ था? क्या चीज़? कल कौन कौन सा पॉइंट पढ़े थे? यहाँ पर लिखे थे, याद होगा है ना? कौन कौन सा पॉइंट है बताइए तो हमको शुरू से। सबसे पहले एल्गोरिथम था, दूसरा परिमेय, प्रमेयिका या फिर लेमा, ठीक है 3 पॉइंट। और फिर गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में जाने, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में जाने। लिखे नहीं थे लेकिन जाने जरूर है ना। उसके बाद फिर गुणज क्या होता है, उसमें कुछ मिस्टेक किए थे, बताएंगे हम। गुणज क्या होता है बताए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, भाजक क्या होता है ये बताए हैं। उसके बाद यथार्थ भाजक, उसके बाद अयथार्थ भाजक, उसके बाद फिर कुछ भागा हम लोग सीखे हैं, है ना। ये सारा का सारा जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है आपको 10th क्लास से बाहर का नहीं पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। ये बात ज़रूर है कि आपको पहले सीख लेना था, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर भी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग दिखाइए कि कल जो पढ़ाए थे वो आप लोग नोट किए हैं कि नहीं किए हैं टेलीग्राम पर से, ठीक है। जल्दी से हमको दिखाइए तो। चलिए आज हम लोग किताब आप खोल के रख दो तो, ठीक है। तो हम लोग आज भाग के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? भाग के बारे में। कल थोड़ा सा भाग के बारे में पढ़े थे, ठीक है। देखिए टॉपिक आपको पढ़ना क्या है। यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इसी को कहा जाता है यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा इसी को कहा जाता है भाग एल्गोरिदम। क्या कहा जाता है? एल्गोरिदम, केवल भाग एल्गोरिदम, बस। क्या होता है? केवल भाग एल्गोरिदम। तो यूक्लिड इसलिए नहीं समझा रहे हैं कि यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड भी क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है ना। यूक्लिड के शिष्य का नाम एल्गोरिदम है, ठीक है। तो यूक्लिड भी क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। तो यूक्लिड को इसलिए नहीं समझा रहे हैं। अब बात बेटा आपका भाग को पढ़ना है। पूरा टॉपिक को पढ़ने के लिए भाग को समझना पड़ेगा, तो हम लोग भाग को समझते हैं। लेमा के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, एल्गोरिदम के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। जब भाग एल्गोरिदम या भाग लेमा पढ़ लेंगे तो भाग एल्गोरिदम अपने आप ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाग के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो भाग के बारे में, भाग तो आता होगा सबको। देखिए 11/3 इसके माने क्या होता है? बटा होता है, भाग होता है ना। क्या इसका माने कि 11 में 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से भाग करेंगे किस में? 3 तिया 11 में सुन हो गया, कितना आता है? 2 आता है, ठीक है। इतना ही तक रुकना है आपको। अगला है, ध्यान से समझिएगा, नौटंकी नहीं हो रहा है ना। 4 से भागा किया, 15 में 4 तिया, क्या शेष बचा? करते क्या जो शेष बच जाता है? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तीसरा 5 में 9 से भागा करेंगे, चौथा नहीं आता हमको खुद, ठीक है। आप लोग बताइएगा। फिर हो गया 27 में 27 से भागा करेंगे तो क्या आएगा? 5वां। उन्नीस से 72 में भाग करेंगे तो 76 में भाग करेंगे तो क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि लिखे कहाँ हैं।
3 हमारा क्या है? 3 हमारा क्या है? भाजक। ये वाला 3 हमारा क्या है? भागफल। ये हमारा क्या है? शेष। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या गौर करना है? देखो, शेषफल को अंग्रेजी में कहते हैं, स्पेलिंग बोलो तो रिमाइंडर का, ऐसे रिमाइंडर। भागफल का क्या होता है? ये स्पेलिंग आई, हाँ, कोटिएंट है ना। चलिए ठीक है। भाजक का डिवीज़र। भाज्य का भाई हमको भी अंग्रेजी नहीं पता है, ठीक है। तो भाजक हो गया, भागफल हो गया, और क्या हो गया? शेष हो गया। तो शेषफल का पहला अक्षर देखिएगा तो क्या है? आर, इसलिए शेषफल को आर से कहते हैं। क्या कहते हैं? आर से। और बाकी कोटेंट को क्या चीज़ बोलते हैं? पहला अक्षर क्या है? यानी भागफल को क्या चीज़ से शॉर्ट फॉर्म में करते हैं? क्यों से, ठीक है। बाकी भाजक को बी से बोलते हैं हम लोग किताब में, क्या बोलते हैं? भाजक को बी से भाजक, बी से भाजक, और ए से क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। अब गौर कीजिएगा कि हम लोग क्या किए हैं, भाजक को अगर भागफल से गुना कर देंगे, बी को अगर कोटेंट से गुना कर देंगे, भाजक को अगर भागफल यानी कि कोटेंट से गुना कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? और फिर अगर हम 2 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? रिमाइंडर इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? ये कोई फॉर्मूला है कि स्टेप है कि नहीं? ये क्या है? एक स्टेप है, एक सोच है। इसी को हम क्या किए हैं? ऐसे में बदल दिए हैं। अगर आप भाजक को भागफल से गुना करते हैं और साथ में शेषफल को जोड़ देते हैं तो आपका भाज्य मिल जाएगा, है ना। कैसे? 3 हमारा भाजक है, 3 हमारा कोटेंट भागफल है, इसमें जोड़ देंगे 2 तो क्या हो जाएगा? 3 × 9 2 11 हमारा भाज्य मिल गया। उसी टाइप से यहाँ पर भी तो है। 4 हमारा क्या है? भाजक है। 4 हमारा क्या है? भाजक है। 3 क्या है? कोटेंट भागफल है। 3 क्या हो गया? भागफल हो गया, प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना है? 3 है। तो अगर ऐसा करते हैं तो 4 × 12 12 और 3 15, 15 हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया? उसी तरीके से बाबू यहाँ पर भी है। ये तो हमको खुद नहीं आया था, बताएंगे अभी। 7 में से 27 में 27 गया तो 1 हुआ। 19 चौके 76, तो 19 गुने 4 और 0 शेष जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 76। यानी कि बी को भागफल से गुना करते हैं और शेषफल में जोड़ देते हैं तो हमारा ए आ जाता है। क्लियर है? ठीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि भाजक जो होता है, भाजक हमेशा शेष से बड़ा होता है। क्या होता है? इसके बारे में हम कल बताए थे कैसे बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है ना। अगर हमारा भाजक बाय द वे 4 है तो इसका जो शेष आवेगा निकल करके, अगर हमारा भाजक 4 है तो इसका शेष क्या चीज़ हो सकता है? चाहे 0 हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है। तो ये क्या है? ये हमारा भाजक अगर 4 है, यानी कि किसी संख्या में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या चीज़ आ सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं कि शेष हमेशा 4 से कम यानी कि 0 1 2 3 तक ही शेष मिल सकता है आपको। अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो, 5 से भाग दे रहे हैं तो 0 1 2 3 4 तक ही शेष मिल सकता है। इसी तरीके से हर बार, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर से बड़ा होता है, रिमाइंडर से बड़ा होता है, रिमाइंडर से बड़ा होता है। कौन? भाजक रिमाइंडर से बड़ा होता है। ये हम कुछ नया चीज़ लिखे हैं। अरे जो दिख रहा था हमको वही चीज़ लिख दिए, है ना। हम पहले कल भी बताए थे कि भाजक हमेशा शेष से बड़ा होता है। क्या डायरेक्ट लिखवाए हैं कि आपको दिखाए भी थे 4 को यहाँ पर पूरा लाइन से यहाँ तक दिखाए थे ना,
कि भाजक जो होता है भाजक से कम ही हमें हमेशा शेषफल होता है। भाजक से कम है कि नहीं शेषफल, तो भाजक से कम है शेषफल तो शेषफल से ज़्यादा है ना भाजक, बात तो बराबर है कि नहीं। अगला आते हैं, आप यहाँ पे शेषफल क्या देखे हैं, 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 जल्दी से बोलिएगा। यहाँ पे शेषफल क्या देखे हैं, 0 देखे हैं। आप हमको एक ऐसा भागा बताइए जहाँ शेषफल -1 आता हो या -2 आता हो। शेष हमारा -1 आवे और -2 आवे, क्या कभी आप ऐसा भागा बनाए हैं? नहीं बनाए तो हम बताएंगे अभी। हाँ देखिए, माइनस आने का मतलब क्या हुआ बाबू रे, देखिए इधर जैसे कि 5 है ना, आप खुद बोलिएगा सर ये गलत बोल रहे हैं आप। 2 से हम भाग लगाएं, 2 दूनी 4, क्या शेष आया 5 है, 2 तिया 6 में से 5 गया, तो क्या ये भागा हम सही लगाए हैं? क्यों? क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जा रहा है कि कभी भी जो भाज्य होता है उससे कम रखते हैं चाहे उतना के बराबर रखते हैं। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कैसे ले लिए, 2 तिया 6 कैसे लगा दिए, ये तो गलत है ना। यानी कि कभी भी जो होता है रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, शेषफल कभी भी, शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। राइटिंग सबको समझ में आता है, बोर्ड का नहीं होता है। राइटिंग मेरा बहुत बढ़िया है, ठीक है, बोर्ड पर का ख़राब है मेरा। शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये बात क्लियर हुआ? भाग के बारे में ये चीज़ पता होगा, मतलब उतना क्लियर नहीं था। एक साथ हो गया, शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो अगर नेगेटिव नहीं होता है इसका मतलब शेषफल जो होता है, हम देखें कि रिमाइंडर जो है 0 हो सकता है। रिमाइंडर 0 के बराबर, इससे और इससे हम जाने कि रिमाइंडर 0 के बराबर, हम कंक्लूज़न निकाल रहे हैं कि रिमाइंडर 0 के बराबर हम देखते हैं, रिमाइंडर हम 0 के बराबर देखते हैं, ये पहला बात। और रिमाइंडर को आप क्या देखते हैं, और शेषफल क्या देखते हैं, शेषफल देखते हैं कि शेषफल 0 से बड़ा भी देखते हैं। शेषफल क्या होता है, 0 से बड़ा भी होता है। शेषफल क्या होता है, 0 से, शेषफल जो होता है 0 से बड़ा भी होता है। रिमाइंडर क्या होता है, 0 से बड़ा भी होता है। तो कहने का मतलब क्या क्या लिखते हैं, ऐसे होगा, रिमाइंडर जो है 0 के बराबर भी देखते हैं और रिमाइंडर को 0 से बड़ा भी रिमाइंडर होता है, 0 से बड़ा भी रिमाइंडर होता है और 0 के बराबर भी रिमाइंडर होता है। एकदम ध्यान से समझना। तो हम कितना बात जाने, एक बात जाने कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इसी में दूसरा बात ऑटोमेटिक छुपा हुआ है कि रिमाइंडर जो होता है भाजक से छोटा होता है, तो भाजक हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। अब यहाँ ये कि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव नहीं होने का मतलब कि 0 से कम ना होना। 0 से कम होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, नेगेटिव वाले संख्या में पहुँच जाएंगे। यहाँ गौर कीजिएगा कि हम बताए थे कि 0 के जब बाईं ओर चलिएगा, घटिएगा तो क्या हो जाइएगा, माइनस वाले में चल जाइएगा। तो यहाँ पे हम पहले ही बोल देंगे कि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए तो 0 से जैसे ही कम आइएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 0 से कम रिमाइंडर नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा क्या मिलेगा, 0 के बराबर आपको रिमाइंडर मिल सकता है, या फिर 0 से बड़ा 3, 0 से बड़ा 2 रिमाइंडर आपको मिल सकता है ना। तो यहाँ पे हम दोनों बात लिख दिए। अब देखिए इसी चीज़ को क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 0 बराबर रिमाइंडर देखते हैं ना। अब इस दोनों को मर्ज कीजिएगा ना, जब एक में मिलाइएगा, एक साथ कहने के लिए होगा, तो ऐसे लिखते हैं कि रिमाइंडर जो होता है 0 के बराबर होता है और रिमाइंडर जो होता है 0 से बड़ा होता है। ऐसे लिखिएगा ना कि रिमाइंडर जो होता है 0 के बराबर भी होता है, बराबर भी देख सकते हैं, या फिर रिमाइंडर को हम 0 से बड़ा भी देख सकते हैं। बड़ा छोटा समझ में आ रहा है, जिधर मुँह बड़ा रहेगा ना वो बड़ा होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 के बराबर भी होता है और रिमाइंडर 0 से, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर जो होता है 0 से छोटा होता है।
जीरो से छोटा होता है रिमाइंडर, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ये क्या है? गलत है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग एक सलगे रूप में ऐसे लिखते हैं कि रिमाइंडर जो है बाबू जीरो के बराबर भी है और जीरो से ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर जीरो से बड़ा भी है और बराबर भी है। क्लियर है? देखिए ये दोनों को मर्ज करने के लिए आ गया, आपको मिला के लिखने के लिए आ गया। अब देखिए काला पेन का इस्तेमाल कर देते हैं। पहला बात लिखे थे कि भाजक जो होता है हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से। दूसरा क्या लिख करके लाए हैं हम कि रिमाइंडर जो होता है बड़ा होता है या बराबर होता है किसके? ज़ीरो के। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, तो इसको ऐसे लिखाएगा, रिमाइंडर जो होता है हमेशा छोटा होता है भाजक से, रिमाइंडर हमेशा बड़ा या बराबर होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ, ये बात समझ में आया ना कि ये वाला इसका माने क्या हुआ? इसका माने सब कोई बोल सकता है अब कि रिमाइंडर जो है रिमाइंडर से बड़ा होता है भाजक या फिर भाजक से छोटा होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है जीरो के बराबर भी हो सकता है, रिमाइंडर जो है जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया तो बोलिए यस सर। क्लियर है? चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार देखिए और इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एगो भाग मिटा कर हम लोग निकल लेते हैं ना, क्या था? 5/9। इसके माने क्या होता है कि 9 से भाग कीजिए 5 में, भाग करके दिखाओ, नहीं ना जाएगा भाग। तो इतना बात याद रखिएगा, यहाँ पे शेष क्या हो गया? यहाँ पे देखिएगा कि भाजक जो है भाजक बड़ा है, भाजक बड़ा है किससे? भाज्य से। भाजक बड़ा है भाज्य से। ठीक है, तो जब भाजक बड़ा है भाज्य से तो क्या हो जाता है ऑटोमेटिक? शेष जो होता है, शेष हमारा यही हो जाता है। शेष क्या होता है? शेष हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर कि शेष हमारा क्या है? शेष क्या है? 5। शेष क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? शेष 5 हो गया और रिमाइंडर ही ना हुआ, रिमाइंडर 5 हो गया और भागफल बताओ हमको कितना होगा? क्या इक्को मर्तबा में लगा है? इक्को का मतलब क्या होता है? इक्को ना के मतलब जीरो होता है, तो भागफल क्या आया इसका? 0। तो याद रखिएगा कि किसी भी भाग में भागफल 0 कब आएगा? नीचे में ऑप्शन दिए रहेगा, भाजक बड़ा होगा भाज्य से तब, भाज्य बड़ा होगा भाजक से तब, है ना, शेषफल बड़ा होगा भाजक से तब। तो आपको कोई 4 गो में से एक ऑप्शन चुनना होगा और उसमें से ये वाला ऑप्शन सही होगा। हम क्या बोलें कि कौन से भाग में भागफल 0 आता है? कौन से भाग में भागफल 0 आता है? तो आप दिमाग लगाइएगा कि भागफल 0 आने का मतलब एक बार ना लगना, एक बार ना लगना, एक बार ना लगने का मतलब जरूर जो होगा भाजक से छोटा होगा। भाजक से क्या होगा? कौन छोटा होगा? भाज्य छोटा होगा। तो ये दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है? तो किसी भी भागफल में क्या होता है, किसी कोई ऐसा भाग में जिसका भागफल 0 है उसका भाजक बड़ा होता है और भाज्य क्या होता है? छोटा होता है। दूसरा, कौन सा ऐसा भाग में शेष 0 होता है? बताओ कौन सा ऐसा भाग में शेष 0 होता है? तो आप क्या लिखिएगा? सर जी जिसमें जो होता है भाजक के पहाड़ा में, भाजक के पहाड़ा में भाज्य आता हो, भाज्य आता हो। जैसे कि ये हमारा 4 है, ये हमारा 16 है, क्या ये भाजक है? भाजक के पहाड़ा में 16 आता है, 4 चौके क्या है? शेष 0। शेष कब आता है? जब क्या हो? पहाड़ा में आता हो, है ना। कल का मिस्टेक देखो मेरे से क्या हुआ। हम बोलेंगे मान लेते हैं 9 या फिर 12 को क्या कहेंगे? 4 गुने 3। हम क्या बोले? 12 का गुणज है 4। हम क्या बोलते हैं? 12 का गुणज है 4। अगर हम इसको गुणज को हम नीचे में लिखाए थे, गुणज के नीचे में क्या लिखाए थे? पहाड़ा।
गुणज के नीचे में क्या लिखा थे? पहाड़ा। तो 12 के पहाड़ा में है 4? नहीं, यही हमसे मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो हमको ये बोलना है कि 4 का गुणज है 12, 4 का गुणज है, यानी 4 के पहाड़ा में है, 3 के गुणज में है, 3 के पहाड़ा में है, ठीक है। ये दिक्कत हुआ था हमसे, ठीक है। जब हम वीडियो अपलोड किए तब हमको पता चला रे क्या दिखा दिए, ठीक है। क्लियर हुआ कि भाजक क्या है, कि कब भागफल में 0 आएगा, कब शेषफल में 0 आएगा। क्लियर है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। चलो देखो, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आना चाहिए बाबू, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। यूक्लिड राइटिंग इतना बढ़िया है मेरा कि हम एक बार जिला टॉप आए थे। सच बोल रहे हैं, झूठ वाला बात नहीं। हाँ, बोर्ड पे हम गंदा लिखते हैं। सही लिखे ना, और हाथ बैठाएंगे तो सही लिखावेगा, नहीं लिखते उतना कौन जाता है टाइम बर्थ। हाँ, तो भाग एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, है ना। तो भाग एल्गोरिथम का पहचान क्या होता है कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 112 ना, 12 को 4 से भाग किए, 4 दूनी 4 8 खत्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, भाजक को अगर भागफल से गुना करते हैं, अगर भागफल से गुना करते हैं और साथ में शेष को जोड़ देते हैं तो हमारा आता है भाज्य। क्या इसी को इस तरह से कह सकते हैं कि भाजक को गुना करते हैं भागफल यानी कि कोटिएंट से और जोड़ देते हैं, रिमाइंडर का आर जोड़ देते हैं, तो क्या बन के आता है, हमारा क्या बनता है, ए बनता है। यही क्या है, यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम। यूक्लिड का क्या है, एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हल करना। क्या इस भाग को हम डायरेक्ट हल किए हैं, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं, है ना, कि ऐसे 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 होता है। क्लियर है। जहाँ देखिएगा हर जगह जब ये किताब में देगा ना ये वाला चीज़, तो वहाँ लिखेगा जहाँ, क्या लिखेगा, जहाँ। जहाँ मतलब इसका जहाँ नहीं, मतलब जहाँ। जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ रिमाइंडर जो होगा हमेशा छोटा होगा भाजक से, रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 0 से, ये चीज़ आपका लिखा रहता है। अगर ना भी समझाते ना तो आप भाग एल्गोरिथम बना सकते थे, पर क्या मतलब है, किताब ही नहीं समझे तो फिर क्या समझे। क्लियर है। जैसे कि देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए हमारा, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोग बना के रखना, पहुंचा के आता। हो गया मुजम्मिल, स्कूल का टाइम हो गया। ए बराबर 36, बी बराबर 5, ठीक है। ए बराबर 19, बी बराबर 4, ए बराबर 3, अब बी बराबर क्या दे दिया, ए बराबर बी बराबर 3, बी बराबर 3 और ए बराबर 81। इस क्वेश्चन को बना के रखना है, इसको बना के रखना है। ए बराबर 4, बी बराबर 19, ए बराबर 81 और बी बराबर 3। सबको आपको बताना है कि इसका भाजक क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है, इस तरह से सजा करके हमको बताना है। जल्दी से बता के दिखाइए हमको। तो देखो इधर, इसको बनाना है। ए हमारा 36 है, अभी बताए थे कि ए हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, जस्ट पिछले स्लाइड्स पे, है ना, पिछले बोर्ड पे पढ़ाए थे। उसके बाद बी हमारा भाजक होता है, बी हमारा जब 5 से 36 में भाग दीजिएगा तो 5 7 35 मेरे हिसाब से आता होगा, बचता होगा क्या, शेष। आपको क्या करना, आप जानते हैं कि अगर भाजक को शेषफल में गुना करते हैं, भाजक को अगर भागफल में गुना करते हैं और लगले शेषफल को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। ये बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं आएगा तो बोलना है बाबू,
हर चीज़ में यस नहीं होता, कुछ चीज़ में ना बोल करके भी अच्छा किया जा सकता है कि नहीं। क्या बोलें कि अगर इसको 5 सत्ते 35 ऐसा होता है ना कि 5-5 रुपये 5 आदमी में बांटना था 36 रुपया को, 5 आदमी बांटना था 36 रुपये को, तो 7-7 रुपया सबको दे दिए, तो 5 सत्ते 35 रुपये बढ़ गया। अब बचा 1 रुपया तो अपने पॉकेट में रख लिए, लेकिन फिर बाद में ना 36 रुपया ना लेकर के अब्बा दिल को 100 रुपया, 36 रुपये दीन थे हैं 5 आदमी के, देखो ऐसे 5 आदमी के दीन 100 रुपया, वो इनके बांट लो, तो कैसे बांटेगा, 5 दूनी 10, 20-20 रुपया बांटेगा। लेकिन पहले दिन तो 36 रुपया, तो कितना बांटता, 7-7 रुपये बांटता, और 1 रुपया क्या रख लिया, पॉकेट में रख लिया। तो अब बात आया कि ना अब्बा दीन है 100 रुपया, तो क्या करेगा तुम, अरे ला तोरा दिए 7 रुपया, तोरा दिए 7 रुपया, तोरा दिए 7 रुपया, ठीक है, सब निकलेगा के वो 5 आदमी 35 रुपया निकलेगा। आएगो जो धर लेते 1 रुपया, तो ओकरो निकाले पड़ेगा दम अक्खर खा के, है ना। तो कितना हो गया, 36 रुपया निकल जाएगा। कैसे निकाला पैसा बताओ, 5 को 7 से गुना कर दिया 35, अब प्लस 1 रुपया पॉकेट से निकाला, तो कितना निकल गया, 36 रुपया निकल गया ना। हाँ, तो ऐसे ही तो सजाना है, कहाँ बहुत बड़ा मुश्किल है। क्लियर है। तो कैसे सजाइएगा हर चीज़ को, देखिए इधर, तो बी क्यू प्लस 1, तो बी क्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू भाजक भागफल शेषफल भाज्य। इसमें आइए, ए हमारा भाजक हमारा 4 चौके बचो, भागफल को भाजक को भागफल से गुना करते हैं और रिमाइंडर जोड़ते हैं तो भाज्य मिल जाता है। भाजक क्यों 4, भागफल 4, शेषफल 3, 4 चौके 16, 3 क्या आ जाएगा हमारा, भाज्य आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे, ए हमारा 4, बी हमारा 19, अभी जस्ट बताए थे रे पीछे वाली लड़की सामा खातून, बताए थे ना अभी हम, क्या बताए थे। अब इसको सजाना है, बी क्यू प्लस आर बराबर ए के रूप में। तो आपको क्या करना था, आपको क्या लिखना था, भाजक लिखना था। अभी जस्ट बताए थे, जब भी भाजक बड़ा होगा, जब भी भाजक बड़ा होगा किससे, भाज्य से, तो क्या होगा शेषफल, भागफल क्या होगा, भागफल 0 हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा वही 4 का 4 रह जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, भाज्य आ जाएगा। नहीं समझ में आया ये बात किसी को, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो 19 0 19, ये 0 हो गया और प्लस 4 4 आ गया ना। क्लियर है। तो आप लोग इसका बना करके रखिए, आते हैं 5 मिनट पहुंचा करके, उसके बाद फिर एक टॉपिक बचेगा आपका एलसीएम और एचसीएफ, सबको नहीं आता होगा, ठीक है, पढ़ाएंगे तो देख लेंगे, नहीं आएगा। क्लियर है, आते हैं पहुंचा करके। समझ में आ गया, तो बना लिया होगा सब। बी क्यू प्लस आर बराबर ए क्या होता है, समझ में आ गया। ये वाला चीज़ क्या है, समझ में आ गया। मिटाते हैं। आइए हम जस्ट बोलें क्या, कौन सा टॉपिक बताने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से पहले एक बात बताइए, सबसे छोटा संयुक्त यौगिक संख्या क्या है, सबसे छोटा संयुक्त यौगिक संख्या क्या है, ठीक है, सबसे छोटा संयुक्त यौगिक संख्या क्या है। मिटाते मिटाते आपको बताना है, सबसे छोटा संयुक्त संख्या क्या है, संयुक्त यौगिक संख्या। एक काम करते हैं, एलसीएम एचसीएफ की बड़ा टॉपिक है, ठीक है, छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है। कल पूरा एलसीएम एचसीएफ पे रख देंगे, आज कुछ नया चीज़ बताते हैं। नया नहीं, इसी चैप्टर से रिलेटेड जा रहा। हाँ, ध्यान दीजिए। हाँ, पढ़ा होगा, याद नहीं किया होगा, ये बोलो। हम क्या बोल रहे थे अभी बताने के लिए, सबसे छोटा संयुक्त यौगिक संख्या, संयुक्त यौगिक संख्या। और बताना है आपको सबसे छोटा ऋण संख्या। ये दोनों का जवाब दीजिए हमको जल्दी सा। देखो जब हम बता रहे थे, ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोग का, ठीक है, बस खाली नाम नहीं जानते हो। संयुक्त यौगिक जो होता है ना मेरे बाबू, उसी को कहते हैं भाज्य।
और रूढ़ को कहते हैं मतलब एकदम रूढ़ है, अभाज्य, ना कटेगा किसी से ना कटने वाला अभाज्य संख्या। तो बताओ सबसे छोटा संयुक्त यौगिक संख्या यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? क्या सबसे छोटा? देखते हैं पहले। एक, भाज्य होने के लिए सबसे पहले तो एक से बड़ा होना चाहिए। दो, भाज्य होने के लिए एक से बड़ा होना चाहिए, सही है। एक से कटना चाहिए, सही है। दो से कटना चाहिए, सही है। दूसरों से भी कटना चाहिए भाज्य होने के लिए, दूसरों से तो नहीं कट रहा। तीन, एक से बड़ा होना चाहिए, सही है। एक से कटना चाहिए, ठीक है। तीन से कटना चाहिए, ठीक है। दूसरों से भी कटना चाहिए, नहीं काटा, ये भाज्य। लेकिन चार देखिएगा, एक से बड़ा है, एक से कट रहा, चार से खुद से कट रहा, दूसरा दो से भी। सबसे छोटा संयुक्त यौगिक संख्या हमारा चार होता है, जिसको हम लोग भाज्य भी कहते हैं। और सबसे छोटा रूढ़ यानी कि अभाज्य संख्या दो। क्लियर है? चलिए अब यहाँ आते हैं। पिछला का लगता है शायद फ़ोटो नहीं खींचे, वीडियो से देख लेना। ठीक है, न तो वीडियो का फ़ोटो खींच के भेज देंगे। ये हो गया। अब आइए, अब बताओ हमको कि जब एक सम संख्या में सम को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले सब रिजल्ट लिख लेते हैं। जब एक सम संख्या में सम को जोड़ेंगे तो क्या होगा। सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा। रिजल्ट क्या आने वाला है। जब एक सम संख्या में सम को जोड़ेंगे, सम संख्या में सम को जोड़ेंगे, ऐसे करके तुम लोग देखना, हमेशा क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? दूसरा बात, जब एक विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो बताइए क्या आएगा। हमेशा कि कभी कभी? कभी कभी हमको बताइए ऐसा जिसमें कभी कभी। ऐसा बताइए कि दो विषम संख्या को जोड़ें, दो सम बन भी जाए और विषम भी बन जाए। हमको बताइए दो क्वेश्चन। 3 + 3, दो गो विषम जोड़ी मैया बन गया सम। तुमको दो गो विषम जोड़ के विषम बताना है। विषम जोड़ के विषम आ जाए। 4 और 3, 4 क्या विषम संख्या है? 2 और 3 क्या दो विषम संख्या है? दो विषम संख्या को जोड़ करके क्या बोल रहे हैं, विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ करके हमेशा क्या विषम आता है कि क्या सम भी आ सकता है। आपको इसमें बताना है, पहला नंबर आता है हमेशा कि दूसरा नंबर आता है कि दोनों आता है। क्या हम दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम आएगा या हमेशा सम आएगा कि कभी विषम कभी सम आएगा। हाँ, तो अब आप जाकर के जब कॉपी पे बनाना शुरू कीजिएगा, एक विषम को दूसरे विषम से जोड़िएगा, एक विषम को दूसरे विषम से जोड़िएगा, तो कभी भी विषम संख्या नहीं आने वाला है। विषम संख्या कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है? कैसे नहीं आएगा देखिए, तो ध्यान दीजिए। 5 है और यहाँ लिख दीजिएगा 3 है, तो आप गौर कीजिए कि 5 जो है एक विषम संख्या है। 5 से अगर एक कम होते यानी कि एक निकाल देते तो 4, 4 एक सम संख्या है। 3 से अगर एक कम होते हैं तब आते हैं 2, ये भी सम संख्या है। 4 2 6 निकालल का फिर 2, है ना। यानी कि हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा, कभी भी विषम नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये सब आपको रिजल्ट याद रखना है कि विषम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या ही आता है, विषम संख्या कभी भी नहीं आने वाला है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्या हो गया है। एक सम संख्या को सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सम संख्या को क्या कहते हैं, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, तो क्या आया, इवन नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं, ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा, यानी कि इवन आएगा, है कि नहीं। तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़िए, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं, आसान पड़ेगा। सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, हमेशा विषम ही आएगा। आप लोग करके देखना, जब सम में विषम को जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, विषम ही आता है, कभी विषम नहीं आता। ठीक है? क्लियर है? अगला
उसी का जस्ट उल्टा, पहले विषम लिख देंगे बाद में सम, तो दोनों तो बात सेम ही हो जाएगा। चलिए, सम संख्या को सम संख्या से गुना करने पर क्या आता है? गुना करके देखिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 2 पचे 2 छके 2 सते 14। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा कि आप 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौके 2 पचे 2 छके 2 सते, पूरा नहीं लिखेंगे। अब और कोई सम संख्या लीजिए, और कोई सम संख्या लीजिए, और कोई सम संख्या हमको बताओ। 4 लेते हैं, 4 में क्या गुना करें बताओ बाबू, क्या गुना करें? तुम ही लोग बोलो, 4 में क्या गुना करें? तुम लोग बोलो जल्दी जल्दी। 16 गुना कर देते हैं। और बोलो 4 में क्या गुना करें? क्या गुना कर दें? 34। अब बोलो सम संख्या में क्या गुना करें सना? 4 गुना 4। और कोई बोलो कि क्या गुना करें इसमें 4 में? 101। और बोलो, यही चाहते थे हम, ये बोलवाना चाहते थे। 4 में क्या गुना करें? 400। और बोलो यार, विषम में कोई बोलो तो खाली समय बोला। देखो सम 4 में, तो आप यहाँ गौर कीजिए कि ये सम संख्या था, ये भी सम संख्या था। 16 चौके, जब सम को सम से गुना किया गया तो क्या आया? तो जब सम संख्या को सम से गुना करते हैं तो क्या आता है? राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है ना, तुम लोग बेहतरीन से उतारना। मेरा राइटिंग क्या लेना देना है कि नहीं? मेरे राइटिंग से क्या मतलब है? इतना तो है कि समझने लायक बोल दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं। 16 चौके 64। अब देखिए, 34 को 4 से गुना करेंगे, 34 को 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा? 136। सम को सम से गुना किए तो सम ही आया, सम को सम से गुना किए तो सम ही आया। अगला, सम को सम से गुना किए तो सम को विषम से गुना करेंगे तो 100 चौके 400 और 1 चौके 4, कितना हो जाएगा? 400। सम को विषम से गुना किए तो क्या हो गया? तो एक रिजल्ट यहाँ पर क्या बना, और एक रिजल्ट यहाँ पर और बनता है कि जब सम को विषम से गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा। क्या आएगा? यानी कहने का मतलब है सम को किसी से भी गुना कीजिएगा ना, आना सम ही है। क्या होगा? आना सम ही है। देखिए, 2 को विषम से गुना किए, 2 को, लेकिन सब क्या आ रहा? सम ही आ रहा। क्लियर है? अब आइए दूसरा, विषम को 5 विषम है, ये 6 है, ये 6 है, तुम 5 समझ दिया था। विषम संख्या को विषम से गुना करेंगे तो अगर विषम को विषम से गुना किया जाए तो क्या आने वाला है? 1 एकम 1, 3 तिया 3, 3 पचे। विषम को विषम से गुना करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा विषम ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? लेकिन अगर विषम को सम से गुना करते हैं, विषम संख्या को सम से गुना करते हैं तो क्या आने वाला है? देखो, ये वाला बिल्कुल सेम है। क्या आएगा? सम आएगा। क्लियर है कि नहीं है? इतना बात समझ में आया? क्या रिजल्ट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 चीज। कहाँ ऊपर 2 है? ये तो दूसरा चीज़ है। आ गया बात समझ में? सम विषम क्लियर हुआ? चलिए, ये समझ में आया? कितना देर का बन गया? 40 मिनट का। चलिए, ये बोर्ड समझ में आया? इसको बेहतरीन से फ़ोटो तो भेजते ही हैं, फ़ोटो से उतारती है ना कि वीडियो से? फ़ोटो से उतारा करो, मन करे तो वीडियो कहीं पे अटके तो कहीं पे देख लिया करो, ठीक है? चलो, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, घटाने वाला भी है कि नहीं? विषम से विषम घटाएंगे तो क्या आने वाला? विषम से विषम घटाएंगे तो क्या आएगा? हाँ, सम संख्या आएगा। तो इसको तुम लोग बना करके आना, घटाने वाला तुम लोग बना करके आना। घटाने और जोड़ने के बाद क्या होता है, ठीक है? तो
तो घटाने और जोड़ने में दो दो रिजल्ट आ सकता है, सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, सारा चीज़ आप लोग देख करके आइएगा खुद से, ठीक है। आप लोग पूरा एक जगह इसको लिख लीजिएगा, ये सारा चीज़ जो है रिजल्ट बढ़िया खूबसूरत राइटिंग से एक जगह लिखिएगा। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए तो हम उधर गए पहुंचाने के लिए, तो याद आया कि एक चीज़ भूल गए हैं, तब आते के साथ बता दिए, ठीक है। चलो, जिसको पढ़ा दिए याद करके आना। अब देखिए एक बात है आपकी किताब में एक चीज़ दिया हुआ है, विरोधाभास द्वारा सिद्ध करना। क्या करना? विरोधाभास द्वारा, ये कहानी है, कोई पढ़ाए? विरोधाभास ये ना होता है, यही स्पेलिंग है। विरोधाभास द्वारा किसी बात को सिद्ध करना, ये कहानी है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, को सिद्ध करना। आपको कहानी बताते हैं, समझ जाइए। विरोधाभास द्वारा किसी बात को सिद्ध करना। विरोधाभास के मतलब होता है कि जैसा है उसके जस्ट उल्टा, उसके जस्ट उल्टा। जैसे हम बोलें कि कैफ जो है, छोड़ो कैफ का बात, हम जो हैं बहुत तेज़ हैं। हम क्या हैं? बहुत तेज़ हैं। तुम लोग लेंगे ना, लड़कन लोग के लेंगे तो लड़कन लोग फूल जाएगा। फुलाना नहीं, अपने आप को फुला देंगे तो बढ़िया रहेगा, दुबलाल पतलाल भी है कि नहीं। तो हम बहुत तेज़ हैं, तुम लोग बोला सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करके, तब बोलेंगे क्या चीज़? माना कि हम बहुत भूत हैं। हम क्या हैं? बहुत भूत हैं, ठीक है, मान लिए। अब यही माना हुआ कुछ देर में गलत हो जाएगा, कुछ देर में, तो फिर तुम लोग बोलेगा ना सर जी बहुत भूत हैं, तो आप पढ़ा कैसे रहे हैं या पढ़ कैसे रहे हैं? इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे, इसका मतलब आप भूत, इसलिए मेरा मानना गलत है कि आप भूत हैं, तुरंत पता चल गया है ना। तो जो चीज़ रहता है उस चीज़ के जस्ट विपरीत मानते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, कह रहे अगर भूत रहतीन तो ये तो पढ़ा नहीं पातीन, समझा नहीं पातीन, लेकिन समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भूत नहीं, ये क्या है, मेरा मानना गलत है, ये क्या है? तेजी। समझ में आया? कोई बच्चा जो है बदमाश है, कोई बच्चा क्या है? बदमाश है, ठीक है भाई, बदमाश है, तो बहुत का मानना हुआ कि नहीं आप इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो हम बोलेगा देख ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो बदमाश है, ऐसे बोलता भी है, कितना बार बोलता, जा ठीक है, माना कि बदमाश नहीं है। तो बताओ कि जब बदमाश नहीं हो तो ओकरा जाकर के लुंगी में पड़ाका बांध के काहे फोड़ दिल के? ऐसे बोलेगा ना आदमी कि जब बदमाश ना है ले छौड़ा तो काहे वैसे करके, ऐसे ना करे के, तब फिर सामने वाला बोलेगा ना ये बात के कारण तो हाँ बदमाश हो, थोड़ा बदमाश। देखो तुरंत माना वो अभी तुरंत माना था कि नहीं लड़का, ऐसे बोला ना कि लड़का बदमाश है, तो बगल वाला बोला ना लड़का ना बदमाश है, मान लेते हैं कि लड़का बदमाश नहीं है। तो फिर सामने वाला बताना शुरू किस, देख लुंगी में पड़ाखा फोड़ दिस था, मोटरसाइकिल चला रहा था लहरिया कट में, तो ऐसे का पता चल रहा था, हाँ रे छोड़ा बदमाश हो तो, है ना। अब देखो और कुछ हंसी मजाक में लेते हैं, तो विरोधाभास द्वारा मानना है। देखो इधर और कुछ सोचने दो तब बताएंगे क्या सोचा जाए बेहतरीन वाला। देखो अब ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाँ, अब जैसे समझो लड़की लोग तो सब समझ जाओ। अब लड़की लोग शादी में क्या करती है? मेकअप, खाली मेकअप। तब देखो अब हम बोलें, अब बात कर रहे हैं सारी मियाँ से ना, सारी मियाँ से बात कर रहे हैं, या फिर तुम लोग बात कर रहे हो, दोस्त लोग में तुम लोग होता है लफंदर लगन सब, ठीक है, तुम लोग बात कर रहा है, बदमाशी कर रहा है कि देखिए ना फलनामा गिरल खूब मेकअप करके पूरा छोपले हले है कि नहीं। तुम लोग क्या बोलेगा? एगो बोलेगा कि वो बोलेगा चीज ना कहाँ मेकअप कर ले एकदम ऐसा ना, ये फिर सारे में बोलेगा चीज ठीक है हम मान लियो कि मेकअप ना कर ले, हलो ठीक है मान लियो। तो बताओ कि फिर मुँह में कोची लगल है लाल लाल, आ चमक कोची रहे है लाल लाल, है कि नहीं? लड़किया करिया गोरा कैसे हो गए बोलेगा ना तुम,
तब फिर शब्दर जाके मान लेगा कि हाँ हाँ भाई जरूर मेकअप करके आया, लाल लाल था, चमक रही थी, इसका मतलब क्या हो गया, क्लियर है। हाँ तो यही हो गया क्या चीज़, विरोधाभास द्वारा प्रमाण करना, विरोधाभास द्वारा सिद्ध करना। जो बात होता है उसके जस्ट उल्टा मानते हैं, और उल्टा जैसे ही मानते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ना रे ये तो दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब वही सच था, पहले ही वाला सच था। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।